धर के और धोमाल धर के गीस और जाके जिहा रोज मिट्टी खोदत थी, हम मिट्टी ला आज संभल संभल के खोदत है, संभल के खोदत है। और जैसे एक बित्ता के आसपास मिट्टी खोदी और सही में माता जी के मूर्ति के स्वरूप दिखे चालू हो गए। नंदलाल जल्दी जल्दी अपन उंगली पंजा से मट्टी मल्ला हटा के माता जी की मूर्ति देखे, अति बड़े मूर्ति बढ़िया 10 इंच के मूर्ति बढ़िया माता आदि शक्ति जगदम्बा के प्राप्त हो गए। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जो प्राप्त हो गए नाचत खेलत हुए घर में की दाई 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 बाबू बाबू ये देख मूर्ति पा गया, मूर्ति पा गया, मूर्ति पा गया। सबोधन निकली, अरे लान बेटा बहुत माता जो सपना दी थी बिल्कुल साकार कर दी बेटा। ला 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 बेटा ला, ऐसे की गिलानी बढ़िया थाली में रखी, पानी में दूध में पंचद्रव्य में धोई भाई गुलाल टीका लगा के और एक जगह में वाला आसन लगे रोज पूजा। परिवार के साथ साथ आस पड़ोस के मन भी आस्था जगे कि ये धरती से प्राप्त हुए और गांव भर के मना होकर दुर्गा मैया के पूजा करे लाए। माता एकदम प्रसन्न हो गई। नंदलाल और पूरा गांव के लोग मन से पूजा से देख के प्रसन्न हो गए। तो नंदलाल माता 6 महीना 7 महीना बाद फिर सपना देते और सपना देख के कहते नंदलाल मेरे को पूजा से बहुत प्रसन्न हो बेटा, मैं तोला कोई उपहार देना चाहता हूँ। नंदलाल सपना बोला थे माँ कौन सा सबका उपहार देना? बोले बेटा एक काम कर, तू मेरा साक्षात दर्शन करना चाहता है? नंदलाल कहते बिल्कुल माँ क्यों नहीं, अगर आपका साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त हो तो क्यों ना दर्शन लो, अवश्य। तो कहे बेटा एक काम कर, अपने गांव से कटरा धाम आ जा बेटे, और कटरा धाम आएगा तो मैं तुझे साक्षात दर्शन। सवेरे फिर उठी, फिर दाई बाबू सब लोग बताइए, काका काकी मामी मामी सब लोग कि मोला आज दाई फिर सपना दे। बोले का सपना दे बेटा? बोले दाई कहे मोर साक्षात दर्शन करना चाहता, तते का कहे मैं कहे करना चाहता बने कहे बेटा तो काकी दाई दाई की तक कटरा धाम आ जा कटरा धाम, साक्षात दर्शन तो दूँ। अब मोला कटरा धाम बोला थे दाई हो कैसे करो? तो दाई दादा पूरा परिवार कहा थे जा बेटा, माँ पहली दर्शन दी से और जैसे दर्शन जैसे कह रही तैसे तोला दर्शन दे के तोला मूर्ति के रूप में प्राप्त हुए। आज माता तोला साक्षात दर्शन दूँ कहते बेटा जा 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 बेटा जा, ऐसे की बोला कहते और सब तैयारी करो से। अब तैयारी करते और पहली जमाना में कहीं नहीं रहा है, छकराकारी और पैदल ही निकलेगा। अब बाकी तो सब संसाधन अवैध हो। पहली तो तीरथ में जाए थे अभी नहीं है कोई भरोसा नहीं रहा था, कोई मन तो खावाना पियाना सब करके जाए पहले है। तो नंदलाल सब तैयारी कर पूरी के घर की अंतिम तैयारी करके अपन झोला धंगी में सब सामान वामान भर भूरी के नंदलाल जाते कटरा धाम। दिल्ली 35 किलोमीटर और पीछू से लेके 40 कटरा धाम जाते। जय माता दी जय माता दी जय माता दी जय माता दी ऐसी करत करत जा। एक दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरा दिन हो गया। खाए पिए काय तीर्थधामी पैदल जावे काय ठिकाना, अपन हाथ में काठन मोटर रोटी बना और खाओ रे। वो समय कोई संसाधन है, जगह जगह होटल है, इसे घला नहीं लकड़ी की बतो वही मांगी जला एक आठ रोटी को ले खा ले रे फिर है। तो ऐसे चलत की 3 दिन हो गए शरीर में। अब ओकर थकावट नजर आते तो का कहते अपन थकावट ला दूर करेगा और अपन दृढ़ प्रतिज्ञा माता के साक्षात दर्शन करना है करके और का कहा थे चलते जाओ माता के गाना लगाते गाते जाते हो। का कहा थे तूने मुझे बुलाया तेरा वालिए मैं आया
जब भी किसी बात का दुख अपने शरीर में कुछ लगे, निराशा भाव में आओ, किसी के कहने से ऐसा लगता है कि मेरे दिल में वो बात बैठ गई है, मेरे मस्तिष्क में मेरी बात बैठ गई है, कोई डर, कोई भ्रम, कोई भय, कोई शंका, आशंका, अगर आपको लगता है कि मेरे दिल में बैठ गई है तो फटाक से सही उपचार, फटाक से सही उपचार क्या, माता के या किसी भी भगवान के भजन गाओ, तुरंत भजन गाते रहो, गुनगुनाते रहो। देखिए आपका मन विकार जो भी बैठा है वो सब तुरंत दूर हो जाएगा। अच्छे अच्छे वातावरण, अच्छे अच्छे ख्यालात, अच्छे अच्छे विचार आपके शरीर में प्रवेश करने लगेंगे। जितना निगेटिव है वो सब दूर हो जाएगा। पॉजिटिव 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 ये सारी चीज आपके आने लगेंगे। नकारात्मक दूर हो जाएंगे और सकारात्मक सोच आपके अंदर आने लगेगा। हर कथाएं, हर छोटी 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 बातें जो धर्म पुराण शास्त्र में कही गई है वो कहीं न कहीं हम सबको संकेत करती है, कुछ बताती है, कुछ कहने को कहती है, कुछ करने को बताती है। आज नंदलाल कहता है कि मन की जो थकान है या कुछ है उसको दूर करना है तो क्या करो, भजन गाओ, भगवान की याद में खो जाओ, भगवान की कीर्तन करो, कथाएं सुनो। उस निगेटिव बात में उलझ के रहोगे तो आपका शरीर खराब होगा, बुद्धि खराब होगा, मन चित्त खराब होगा और यहाँ तक कि आपका स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए तुरंत उस विकार से दूर पाने का सबसे बढ़िया कारण है कि भगवान का भजन चालू। रसोई में भी पहले चलता था, अब तो होता नहीं, अब तो नवा आगे वीडियो दिखाते, कहीं दिखाते, कुछ दिखाते और ज्यादा होते सीरियल लगा दे, सास बहू दौड़ा जाते, सब्जी अच्छे से खोलो दौड़ा दूनी दिन बहू, हाँ और फिर देखी, फिर लगी और फिर देखी, जैसे ब्रेक है कैसे फिर जाते, तब तक सब्जी उड़ा आधा करिए आधा क्या सास बहू चक्कर में सब्जी जरा है, लहसुन तो फौरन मारते, दाल भर पक्का जरे मिलते, 8 दिन में 3 दिन तो जरे मिलते। वो बहू ला अस्पताल लेकर इसे डॉक्टर आने वाला नहीं 3 देखत रहे हो, बड़ देर कर दी डॉक्टर इंजेक्शन लगाएगा, हो सही दवाएं डाल देखे बस मोरो हो सही कदे तो दाल में लहसुन चौका छौकी जा ऐसे चलो। पहली क्या करे, भजन गाए वो, रसोई में चला थे, मस्त सब्जी गोआ थे और एकदम मस्त कहा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीता, ऐसे गा के गाए, रोटी बेलत है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हाथ बेलना भला घुमाते, हरे हरे अब गोल बनाते रोटी, सब चीज तवो में, तब तक तुम्हारा घर रसोई नहीं थी, हाँ रस होई, रस सोई, जो चीज बनावे, सोई मतलब जो चीज बनाओगे उसमें रस होता था, उसका नाम था रसोई। ऐसे बनाते हो तब, और अब कहोगे गूगल देखे सब्जी बनाते तो वो रसोई रहेगा है। अब रसोई है कहोगे किच किच हो गए, कहोगे किचन, क्या हो गया किचन, यहाँ किच किच होना है, यहाँ कोई भी स्वाद होना नहीं। हाँ एक तो ऊपर डहर बना दे किचन, नीचे डहर दे चिकन, वो पथरा लगा दे, लाख 2 लाख के करीब पानी गिरी तो मुंह भर, अब भी तो बने नहीं था सब्जी चलाई से एक करीब काटी फिसल के जबरन टूट गए, डोकरा हा लेटरिन बाथरूम मेरी मुँह गिरी तो उठी
बात है, कन्या टूट गई, बने 2 लाख रुपया लगाओ करे बस, हैं? बाबा कन्या टूटे कि 2 लाख रुपया लगाया है बने, वही टाइप से मुंह कान लगी रहा, टूटा, टेपका, टेढ़ा, बीमारी घर, बीमारी जेकर घर टाइल्स नहीं थे, बोला 2 साल में वो टाइल्स लगा दे और 2 साल के समय दे, 2 साल में कर घर बीमारी चालू। अब बीमारी कहाँ चालू होती मालूम? एड़िक दर्द से। एड़िक दर्द चालू हुई, काम धीरे धीरे नस बढ़ी, काम घुटना भरी, काम करना से नहीं सकता लगा 2 लाख क्यों? ओकरे वक्त लगा चिकन मिलेगा। ब्लड प्रेशर होत नहीं है, पहली एक 2 प्रेशर हो वो हमार अंगना ऊपर खावड़ रहा है, हमार 3-4 जगह रहा है, कैसे जाई? अंगना, रसोई और पूजा खोली, ये 3 जगह हमार कच्चा रहा दी रहा नहीं रहा। अंगना कच्चा रहा है, पूरा लिपे और लिप के गोबर में बढ़िया लिपे, हमारा अंगना शुद्ध हो जाए। हमार पूजा खोली और हमार रसोई चूल्हा, जब चूल्हा बीतता डेली पोताई हो चूल्हा के, रोज चूल्हा से पोती तब आगी जलाती था शुद्ध मन से। आपका है चूल्हा गए, आगी भोग लगाना गए। आजकल तो भगवान ने भोग भी लगाते, भी लगाते वो गैस वाला जानी का टट्टी घर ले बन के गैस और भरा है कागज गैस। अरे आगी रसूल गाले करीब अक्टूबर छेना में, अब भगवान अगर भोग लगाता तो ही छेना में आगी लगा के लगा हे अग्नि देव की के वो नहीं है तो कहां तक ले बता। लेकिन मन ला शुद्ध करना है, बुद्ध करना है, मन और स्वास्थ्य ला चित्त करना शुद्ध करना है तो क्या करो? भगवान के भजन करो, कीर्तन करो। आज नंदलाल बता के 3 दिन के बाद फिर चली माता जी के भजन करत जाते, 4था दिन हो गए दाई, और 4था दिन जैसे पहुंची तैसे चारों डहाले कटरा धाम के एकदम निकट पहुंच गए। चारों डहाले पूरा विश्व के भक्त माता जी के भक्त आवत थे और वहां सब कोई शामिल हो गए। 4था दिन, 5वां दिन 14 रात को रुकी, 5वां दिन सवेरे चालू हो फिर यात्रा। 5वां दिन चला थेगा यात्रा। अब सबो डहाले आदमी आगे, और जब सब भक्त मन एक दूसरा से मिलते आगे बढ़ाते क्या करते? उहुल दर्द होते, उहुल दर्द होते, उहुल दर्द होते, उहुल दर्द, उहुल थकान है, उहुल सब कुछ है। लेकिन कोई अभी थकान और दर्द के एहसास मत हो करके एक दूसरा ला सहारा देवे। का कहा आने वाले जय माता दी, जाने वाले जय माता दी, ऊपर वाले जय माता दी, नीचे वाले जय माता, सब मिलकर बोलो जय माता। ऐसे कहा जाते आज सब चारों ढाले मिल के दादा और मिल के सब जन अब मिल गए। अब कटरा धाम जाते, अब कटरा धाम जाते सब मिले और मिल के जाते। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे किस्मत वाले होंगे। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, चलो बुलाया आया है, माता ने बुलाया, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया, ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, ओ चलो बुलावा आया है।
संदेश सताया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ प्रेम से बोलो जय माता, ओ आगे वाले जय माता, ओ पीछे वाले जय माता, ओ जग कल्याणी जय माता, ओ वैष्णव रानी जय माता की। जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को। चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाँव के छाले को। जिसने इतना दर्द सहा है, उतना चैन पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। वैष्णो देवी के मंदिर में लोग मुरादें पाते हैं, रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते आते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। रोते रोते आते हैं, हंसते हंसते जाते हैं। ओ मैं भी मांग के देखूं जिसने जो मांगा वो पाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ ऊंचे पर्वत पे रानी माँ ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया चलो आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। माता ने बुलाया बोलो वैष्णव धाम की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, बोलो श्रीमद् भागवत भगवान की जय बोले दुर्गा मैया की जय। नंदलाल पांचवे आज दिवस की यात्रा करते करते सभी लोगों के साथ यात्रा कर रहा है और कटरा के उस माता वैष्णो जी के धाम पहुंचने वाला है। शाम हो रही है, माता जी की आरती को होए, आरती का समय होने जा रहा है। 5वां शाम है आज
और 5वीं शाम आरती के बाद सभी लोग पहुंचकर वहां दर्शन करते गए, जाते गए, दर्शन करते गए, जाते गए, दर्शन करते गए, जाते गए। लेकिन नंदलाल वहीं वैष्णवी के मंदिर के पास बैठ गया, मूर्ति के पास। कौन कौन गया वैष्णवी मंदिर? क्या है उस मूर्ति को कैसे देखते हो? क्या है मूर्ति में? ऐसे 3 छड़ कटोरी उल्टा ही स्तूप करके दिखते नहीं, कैसे का? और बहुत ध्यान से देखते तब चलो चलो पुलिस वाला धक्का दी तो गए, निकल जाए फिर नहीं पास। तो वो कहते बोला साक्षात दर्शन चाहिए। बोला तो माँ बोले 5वां शाम के रात को नीचे बैठ गए। अब रात तुम बैठ गए कहना रात हो मंदिर के चौकीदार आ गए, भैया ओ भक्तराज चलो चलो उठो, चलो चलो मंदिर बंद करना। नंदलाल होकर पहले भैया माता बोला इसे सपना देह के अति दूर ले आए हो भैया जी, आप बोला मोर पर निवेदन करो, मोर पर क्षमा करो, मोला थोड़ा तुम राहत दो, मोला राहत दो माता का। माता बोला साक्षात दर्शन। अरे भाई मंदिर का बात है, आप बाहर चलिए, मंदिर बंद करना है। नहीं भैया नहीं, तो पांव पड़ा था, मोर जीवन में तो बहुत बड़े कर्ज रहे, बड़े बड़े उपकार रहे, तो आप रहन मैं तो हम मैं साक्षात दर्शन करे पर हूं, मैं माता जी के मंदिर के देख रेख करूं, कोई और दूसरा घटना नहीं हो। ये एकर में चल नहीं ठीक। अब तो था महूल जाके पढ़े। हाँ ये है इतिहावत के काट तनिक में झपकी मारना। अब वो जाकर बैठे बेचारा, आधा सुता आधा जाकर, रात गुजर गए। वो 5वां रात गुजर गए, 6वां दिन आ गए, 6वां दिन गुजर गए, 7वां दिन आ गए, 7वां रात गुजर गए, 8वां दिन आ गए। अब बहुत हो गया। नंदलाल कथे मां ते बोला सपना देखे कह रहे के ते अम्बे बोला साक्षात दर्शन दूंगी। आज बोला घल्ले निकले, आज बोल 8वां दिन, 9वां रात 8 घल्ले निकल के आया हूं। अब आपके कहे से आया हूं, आज बोला 3 दिन थी, हम बोला बैठे और 3 दिन हो गए के बोला दर्शन नहीं देखे। एडा चौकीदार कथे जल्दी चलो बंद करना है। तो 3 दिन हो गए बोला मनात्मा ए मां अपने कौन सा मुंह लेके अपन घर जाऊंगा? बड़े बड़े बात करके आया हूं माता, बोला साक्षात दर्शन नहीं की। नहीं मां मैं वापिस तो नहीं जाऊं। और ये शरीर में अब दर्शन नहीं, ये नैन ला दर्शन नहीं, ये शरीर ला दर्शन नहीं, तो ये शरीर कोई काम के नहीं, ये जीवन कोई काम के नहीं। ऐसे नंदलाल मन में सोच के वही मूर्ति में लगे तलवार ला, मूर्ति के तलवार ला निकाल लेते। अब तलवार ला निकाल लेते। अष्टमी के रात जाके 9वीं के तिथि आने वाला है। अष्टमी पूर्ण होने वाला है, 9वीं तिथि आवत है। और 9वीं के तिथि जैसे लगी तैसे लड़का कहते 8वां दिन हो गए, नहीं हुए ऐसे कि नोड़ी धरी सपन वाला धरी तलवार ला धरी और छाप कले मारी सपन। दलाल अपने गर्दन को काट दिया तलवार से। जैसे तलवार कटा वैसे मुंडी जाके फेंकी, कहा माता के वो 3 कुंज जो है वहां जाके माता के चरणों में चढ़ा। और नंदलाल बेहोश होकर मोरिच काट के का बात बेहोश की हालत में बाद में मृत प्राय होकर उसी धरती में अंगने में चित गए। और जैसे ही माता के कटे हुए सर माता वैष्णव को चरणों में लगा, माता तीनों कुंज से निकल के साक्षात दुर्गा मैया अष्टभुजी लेकर साक्षात प्रकट हो गए। और प्रकट होकर कहे नंदलाल, और जाके नंदलाल को लेके अपने गोदी में, उसके घर को अपने गोदी में, नंदलाल को अपने गोदी में रखा
और उसके सर को एक हाथ से पकड़ते हुए मंत्रोच्चारण करते हुए अमृत मंत्र का उच्चारण करते हुए उसे नंदलाल के सिर से लगाया और नंदलाल को फिर से जिंदा हो गया। नंदलाल पुनः जीवित होकर बैठ गया। बोलिए दुर्गा मैया की जय। नंदलाल बोला नहीं मां नहीं, ये आपने क्या कर दिया? बोले भी बेटे तूने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया है, तूने मेरे लिए इतना व्रत किया है, कठोर व्रत किया है बेटे। नहीं मां नहीं, मेरे सर आपके चरणों में पड़े थे, मेरा धड़ आपकी आंगन में बलिदान के रूप में शोभा बढ़ा रहे थे। इससे अच्छा जीवन मेरी जिंदगी का हो नहीं सकता मां, आपने क्यों किया? मुझे 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 मेरे सर को आपके चरणों में पड़े रहे दो, इस धड़ को यहीं पड़े रहे दो और मुझे मृत्यु प्राय रहने दो मां। इतना बड़ा सौभाग्य मेरा, काया भी मेरा और मेरा मस्तक भी आपके चरणों में है। और फिर तलवार धरनी तैसे नंदलाल तलवार तीन मारा और माता कहते नहीं नंदलाल, तेरे को कटरा आने के लिए जिस नियोजन से मैंने तुझे बुलाया था वह नियोजन पूर्ण हो गया है। वो नियोजन पूर्ण हो गया है। नहीं बेटे, तेरी भक्ति आने वाले समय में लोग को मेरी दुर्गा की भक्ति का मार्ग प्रशस्त करेगी। ये दुर्गा की भक्ति, दुर्गा का दर्शन और दुर्गा के लिए त्याग किस प्रकार होना चाहिए नंदलाल, ये तेरा जीवन तुमको प्रेरणा दे। बोले मां बात तो आप सही कह रहे, लेकिन आप बताओ ना आने वाले कलयुग में कौन भक्त आपको गर्दन कटाएगा? कौन भक्त आपके लिए गर्दन कटाने के लिए तैयार रहेगा घोर कलयुग में? माता ने कहा बात बहुत 101% सही कहा नंदलाल, तेरी चिंता जायज है। घोर कलयुग में लोग मेरे व्रत को दिखावा करेंगे, आडंबर करेंगे, दिल से नहीं करेंगे, मन से नहीं करेंगे, दिखा के करेंगे, आडंबर में करेंगे। लेकिन जो सच्चे मन से, सच्चे भक्ति से जो मेरी पूजा करेगा, मेरा नाम करेगा, व्रत करेगा, जप करेगा और मेरा दर्शन करेगा, उसे मैं साक्षात दर्शन दूंगी। तो मां वो तो गर्दन नहीं कटाएगा ना। बोले बेटा गर्दन कटाने की जरूरत नहीं है। तो बोले कैसे आप दर्शन दोगे? तो मैंने तो 3 रात बैठी, उसके बाद मैंने गर्दन काटा, तब आप प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए। वो कलयुग का आदमी को कैसे दोगे भक्त को? बोले बेटा कलयुग के भक्त अगर मेरे सच्चे मन से पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे तो मानव का सर के बराबर एक फल होता है बेटा। मानव के सर के जैसा एक फल होता है बेटा। तो बोले मां कौन सा फल है? बोले नारियल। नारियल एक फल होता है बेटा। जो कलयुग का व्यक्ति नारियल का फल मुझे चढ़ाएगा, मैं समझूंगा कि नंदलाल ने जैसे अपने सर को समर्पित किया मेरे लिए, वैसा ही जब नारियल कोई चढ़ाएगा तो मैं समझूंगा कि वह व्यक्ति अपने सर का समर्पण कर रहा है, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक, बल, शक्ति का समर्पण मुझे कर रहा है। और उसके समर्पण से मैं प्रसन्न होकर उसके सारे मनोरथ और भाव पूरा करूंगा। तो बोले पर नारियल में क्या है? नारियल में क्या है? मेरे सर के बराबर नारियल क्या है? बोले बेटे तुम अपने सर से बाल छीनो, बाल खींचो और नारियल से उसकी पूंछ छीलो। पूंछ के नीचे हड्डी मिलेगी, उसका कवच काय का तो खोपड़ा, काय का होगा कोटली है। और तुम्हारा जब ये हटाओगे तुमको तुम्हारा भी मुंडी का कोटली है। जब मरतो तो शमशान क्रिया में से आधा लोटा घी डाल के तो भाटा फाड़ आके मार एक जगह पे जम जाए। कपाल क्रिया यानी का वो खोटली। अब वो खोटली के नीचे का मिले, बोले वहां खुरोरी, मुलायम मुलायम खुरोरी है। और तोर ये खोटली के नीचे में भेजा कहते नहीं, कई एक्सीडेंट हो गया माँ कसम भेजा निकल गया होगा, ऐसे कहते नहीं कपूरी भेजा वही निकल भेजा गुद बुलाया जैसे नारियल बुलाया। और ओकर बाद उन्हें पानी भरे रखे, इन्हें खून भरे रखे। बोले वही है बेटे,
के सर बराबर नारियल है। अब उसको छील लिया, इतना देख लिए। अब नारियल छील के देखबे पूर्णाहुति के समय अक्सर देखो तो वहां 3 ठन छेदा रहे, 2 ठन आखी 1 ठन मुंह रखो नहीं। नारियल फोड़वे कोई मर गए मुड़वा होना है तो कभी पर मुड़वा होता है अक्का बड़े चोटाई रखता नहीं। नारियल कबू फोड़ना है तो कभी मुड़वा नहीं करे, अक्का नक्का रखे रहते लगा और घर के सब फोड़। ये समर्पण है, बलिदान है। बेटे तूने पहले दिन से चला, 5 दिन तक चला, 3 दिन तक यहाँ बड़ा, 8 दिन तक बैठा, 9वां दिन तू मेरा दर्शन पाया। इसी प्रकार कलयुग का फल पहले दिन से जब मेरी यात्रा करेंगे तो यात्रा में श्रद्धा भाव के कारण मेरी नवरात्रि के दर्शन की यात्रा में कोई आदमी चप्पल नहीं पहनेगा, चप्पल नहीं पहनेगा। 8 दिन तक यात्रा करेंगे और यात्रा करने के बाद 8 दिन के बाद 9वां मेरी पूर्ण आहुति होकर दर्शन करेंगे। और इसीलिए बेटे आज तूने 3 दिन तक मंदिर खुलवाया रखा, मैं तुझे वरदान देती हूँ तेरी इस भक्ति के कारण मेरे मंदिर नवरात्रि के समय पूरे 9 दिन रात और दिन खुले। इसीलिए आप देखो माता जी का मंदिर रात दिन खुला रहता है कि नहीं। और देखो 8 दिन तक नारियल चढ़ाते हो। नारियल कोई फोड़ता है क्या? कैसे नारियल कोई नहीं फोड़ता। कब फोड़ता है? 9वां दिन फोड़ता है पूर्णाहुति के बाद। तब माता कहती है कि जो भी भक्त भगवान के पूजा में, पाठ में, अध्यात्म में जो भी नारियल चढ़ाएगा उसकी सारी मन मुराद मैं पूरी करूंगी। और सुन बेटा ये नारियल फल है, लेकिन जब नारियल को चढ़ाओगे तो ये बदल जाएगा। तो बोले क्या बदलेगा? बोले इसमें मेरा नाम जुड़ेगा, मेरे नाम से ये फल चढ़ेगा। आप लोग पंडित लोग से जब नारियल चढ़वाता है पंडित तो बोलता है क्या? ओम नारियलम समर्पयामि, ऐसा बोलता है क्या? तो क्या बोलता है? इदम श्री फलम समर्पयामि। नारियल क्या हो जाता है? श्री फल हो जाता है। ऐसे नारियल को लोग 3 बार पानी में से घुमाओ तब ये नारियल शुद्ध होता है। और जैसे ही शुद्ध थोड़ा सा पूजा पाठ सत्यनारायण कथा एकर मड़ई होकर मड़ई एकर ये होकर वो कुछ भी हो जाए नारियल जरूर चढ़ाते हो नहीं चढ़ाओ। तो नारियल तब से माता के आशीर्वाद से नारियल चढ़ने लगा। नारियल भगवान स्वीकार करने लगे श्रीफल के रूप में। और श्रीफल के बदले में आप सबको क्या मिलता है? आपकी मनोकामना की पूर्ति माता जी और किसी भी देवता की आप जो पूजा करते हैं वो आप सबको प्राप्त होता है। तो इसलिए नारियल हम इसलिए चढ़ाते हैं भाई। नारियल चढ़ाने की आपको सारी कहानी विधि क्यों चढ़ाई जाती है ये इससे आपको प्राप्त हुआ। अब आइए हम कथा की ओर जाएंगे, तब तक एक भजन कह दे। प्रभु के सिवाय कहीं दिल प्रभु के सिवाय कहीं दिल नहीं तो पड़ेगा तुझे, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना।
महाभारत का युद्ध हो चुका है। कौरव और पांडवों का संपत्ति के लिए आपस में युद्ध हो चुका। महाभारत एक ग्रंथ है जो सिर्फ दोनों परिवार के युद्ध को ही आपको बताता है। महाभारत और उसमें अंकित क्या है? बोले एक संपत्ति थी, उस संपत्ति के में को प्राप्त करना, अपने में रखने के लिए ही युद्ध हुआ। और किनके बीच में हुआ? बोले दो परिवार, एक ही परिवार के दो अंश और उनके बीच में युद्ध हुआ, अपने परिवार के बीच में युद्ध हुआ। बताइए, त्रेता में संपत्ति की युद्ध हुई है, द्वापर में संपत्ति के लिए लड़ाई हुई और त्रेता में राम जी के समय में संपत्ति के लिए त्याग हुआ है। भगवान राम, उनका परिवार एक राज्य में शासन चलाना या इस राज्य को चलाए जाने के लिए उत्तराधिकारी बनकर, राजा बनकर चलाने के लिए कोई तैयार नहीं है। भाइयों में प्रेम देखो। और तब तक जब संपत्ति के लिए, संपत्ति पर प्रेम नहीं रहेगा, भाइयों से प्रेम रहेगा, तब तक भाइयों में लड़ाई होने वाली नहीं। और जिस दिन संपत्ति से प्रेम होगा, निश्चित मानो संपत्ति के लिए लड़ाई होगी। आज क्या है?
भाई भाई का लड़ाई, अंगने बांट दिए जा रहे हैं। अंगने 9 इंची दीवार, 4 इंची दीवार, फटाफट। जो अंगना कभी एक साथ लंबा चौड़ा हुआ करता था, आज वो अंगने टुकड़ों में बढ़ गया। जहां ट्रैक्टर जाके पूरी घूम के आ जाती थी ट्रैक्टर, आज उस ट्रैक्टर का मुंडी घुसना मुश्किल है। ये खड़ दिया गया, ये मोर, ये तोड़, और बड़े गर्व से के साथ बताते, ये मंझला के, ये बड़े थे, ये मोर। अरे घर को बना लिए होते, अंगना को तो एक रहने देते। अरे थोड़ी सी भी समझ है मेरे भाइयों, तो घर को बना लो अंगना, घर को बना लो अलग, व्यापार कर लो अलग। अंगने को एक रहने दो, अंगने को मत बांटो, क्योंकि अंगना एक रहेगा तो तेरे बच्चे, उसके बच्चे, तीनों के बच्चे जब उसी अंगना में खेलेंगे तो कल फिर से प्रेम बन सकता है, फिर से वो परिवार एक हो सकता है, रास्ता बनेगा। लेकिन तुमने तो बांट दिया। उधर से गोद में लेके वो बच्चा पूछता वो कौन है, तो तुम बताते हो ताऊ जी है। ये कौन है, बोले ताता जी है। ताता जी अरे नहीं बोलते, नहीं बोलते, मैं उधर जाऊंगा, नहीं जाते। अरे दीवार खड़ा तो खड़ा, उस छोटे से 2 साल 3 साल के बच्चे में भी तुम डाल रहे हो कि है, बता तो रहे हो ताऊ है, बता तो रहे हो चाचा है, लेकिन उसके मन में भी बता रहे थे वहां नहीं डालते, वहां नहीं डालना चाहिए।